आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वर्ल्ड में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, बहुत सारे साथियों का एक प्रश्न रहता है कि यूपी पुलिस की वैकेंसी कब आएगी, इसमें कितनी पोस्ट हो सकती है, क्या सिलेबस में कोई परिवर्तन हो सकता है, क्या उम्र में कोई छूट मिल सकती है। सारे तमाम अनेक प्रकार के प्रश्न उनके मन में उत्पन्न होता रहता है। और साथ साथ कुछ बच्चे तो बार बार ये पूछ लेते हैं कि सर क्या यूपी पुलिस की वैकेंसी आएगी भी, या इसकी उम्मीद ही ना किया जाए कि वैकेंसी नहीं आने वाली है अभी। तो प्यारे साथियों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। मैं कोशिश करूंगा कि पूरे आपके सभी प्रश्नों का यहाँ पे जवाब मैं दे सकूं। और कोई भी प्रश्न रहता है आपका तो आप कमेंट में जरूर प्रश्न आप अपना पूछिएगा, हम यहाँ पे बताने का प्रयास करेंगे। जैसा कि प्यारे साथियों, आप सभी ने देखा होगा कि विगत 2-3 सालों से लगातार टीचरों के माध्यम से लगातार कई बार योगी जी ने खुद 3-4 बार ऐसा बोल चुके हैं कि यूपी पुलिस की वैकेंसी, बम्पर वैकेंसी हम निकाल रहे हैं, जबकि अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई। और बार बार सुनने को मिलता है कि टेंडर वाली प्रॉब्लम हो रही है, कोई कंपनी तैयार ही नहीं हो रही है यूपी पुलिस के एग्जाम को कंडक्ट कराने की, क्योंकि कंपनी को भी लॉस हो जाता है। अगर पेपर लीक हो जाता है तो कंपनी को उसी पैसे में फिर से पेपर छपवाना पड़ता है और फिर से अच्छी खासी व्यवस्था दे करके और एग्जाम को पूरा कंडक्ट कराना होता है। तो कंपनियों के लिए चैलेंज होता है और कंपनियां मान लेती हैं कि बड़ा एग्जाम है, यहाँ पे कुछ न कुछ नकलची पकड़े ही जाएंगे, जिससे सरकार हो सकता है कि ये गलत डिसीजन ले ले, परीक्षा को कैंसिल करा दे। ठीक है ना, क्योंकि कंपनी की गलती नहीं होती है, कुछ लोग पेपर को इधर उधर से लीक करा ही ले जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपकी वैकेंसी कब आएगी, मैं उससे बताने से पहले थोड़ा सा मैं उन नए बच्चों को बता दूं कि इसका सिलेबस क्या रहता है। तो ध्यान रखिएगा, रीजनिंग में आपके 57 से 58 प्रश्न तक देखने को मिलते हैं। टोटल पूर्णांक जो रहेगा वह 300 का रहता है, किंतु प्रश्न की जो संख्या होगी, क्वेश्चंस जो होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे, तो वो कितने होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं। टोटल अंक जो होता है वह टोटल अंक कितने का होता है, तो टोटल अंक जो होगा वह कितने का होगा, 300 का होगा। ठीक है ना, टोटल अंक कितने का होगा, 300 का अंक हो जाता है। ठीक है ना, तो अब नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो कितने होंगे, तो 57 होगा। ठीक है, रीजनिंग का। वहीं हिंदी में बात करूं तो हिंदी में 37 रहेगा और जीके में आपका 38 प्रश्न देखने को मिलता है। ठीक है ना, अब इसके बाद साथियों जो आपका बचा है, जैसे कि यहाँ पे कितना बच रहा है, तो ध्यान रखिएगा 18 प्रश्न। 18 प्रश्न किसके रहेंगे, मैथ्स के देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप जोड़ सकते हो, तो टोटल कितना हो जाएगा, 8 8 16, 16 और 7 25। ठीक है, 16 और 23, 23 7 30, 0, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15। ठीक है ना, 150 प्रश्न। अंक कितने रहेगा, तो इसमें गुणा 2 अंक रहेगा, तो कितना हो जाएगा, 114। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, तो कितना हो जाएगा, 74। यहाँ पे कितना होगा, 36, और यहाँ पे कितना होगा, 76। जोड़ लीजिएगा, 6 6 12 4 16 4 20। ठीक है, 7 3 10 7 17, और 17 1 18 2 20, और यहाँ पर 1 और 2 3 हो जाएगा। 300 यहाँ पे अंक रहेंगे। ठीक है ना, टोटल जो मार्क्स रहेंगे वो कितने के रहेंगे, 300 अंक के रहने वाले हैं। तो ये तो रहा कि पिछला जो सिलेबस था, सिलेबस में जनरली उम्मीद कम है कि परिवर्तन हो। ठीक है ना, दूसरा प्रश्न ये आता है कि वैकेंसी कब तक आएगी। वैकेंसी की जो नंबर ऑफ वैकेंसी पोस्ट रहेगी वह खुद योगी जी ने ये अभी प्लेटफॉर्म पे बोल चुका है एक। ठीक है ना, जब पुलिस वालों को संबोधित कर रहे थे तभी उन्होंने बोला था कि लगभग 65,000 पदों पर वैकेंसी की जो है वो बहुत जल्द आने वाली है, बच्चों के बीच में उसको ला दिया जाएगा, नोटिफिकेशन इसका आ जाएगा। तो मानकर चलिए कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि 65,000 पोस्ट अपने आप में बहुत बड़ी पोस्ट होती है युवा बच्चों के लिए। ठीक है, अभी से पढ़ाई स्टार्ट करिए। वैकेंसी कब आएगी, बच्चों का ये प्रश्न लगातार मन में बना रहता है। तो उम्मीद है, ये उम्मीद है कि ठीक है ना, ये सब सोर्सों के हवालों से अगर देखोगे आप, न्यूज़पेपर, काफी टीचरों के माध्यम से कई आपको रिसोर्सेस बता सकते हैं। जैसे कि आगामी इलेक्शन है, ठीक है, यूपी में आपका ये जो है सांसदी का लोकसभा का चुनाव होने वाला है अगले साल 2024 में, फरवरी मार्च में। तो इसीलिए अभी तक इसको लटकाया गया था कि जब लोकसभा का चुनाव आएगा तभी इस वैकेंसी को लाया जाएगा, क्योंकि लोकसभा में यूपी और बिहार जैसे जो दो बड़े राज्य हैं इनकी अहम भूमिका रहती है लोकसभा के चुनाव में, और खासतौर यूपी की। इसीलिए जानबूझ करके इसको डिले किया गया था कि जब लोकसभा का चुनाव नजदीक आएगा
तभी यूपी पुलिस की वैकेंसी निकालना है, क्योंकि ये 65,000 बच्चे फिर उसी सरकार को वोट देते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरी सरकार बदलने पर पॉलिसी चेंज हो सकती है और फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसी उम्मीद के कारण उम्मीद यही है कि लास्ट नवंबर तक में आप रेडी रहिए, लास्ट नवंबर, या नहीं तो ध्यान रखिएगा स्टार्टिंग में स्टार्ट दिसंबर जो है इसमें आपको देखने को वैकेंसी मिल सकती है। और इतना ध्यान रखिएगा कि आपको यूपी में और खासतौर अब सभी राज्यों में ऐसा हो चुका है क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। तो आपको ध्यान रखिएगा 1 मंथ के अंदर 1 मंथ तक पढ़ने का समय नहीं दिया जाएगा। 1 मंथ्स के बाद आपको ध्यान रखिएगा एडमिट कार्ड जो है वो अलॉट कर दिया जाएगा और अधिकतम जो है आपका एग्जाम जो कंडक्ट करा लिया जाएगा फॉर्म की डेट आने के 2 से 3 मंथ बाद, ठीक है ना, 2 से 3 मंथ आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है। तो इसलिए इन सब चीजों पे आपको फोकस करना है। उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होगा जो अभी से तैयारी करना शुरू कर दिए हैं, ठीक है, जो ये इसमें पढ़े होंगे कि जब वैकेंसी आएगी तब हम इसकी तैयारी शुरू करेंगे, तो फिर उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी और शायद उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सके, ठीक है ना। दूसरा ये चीज है कि एज में क्या छूट मिल सकती है। तो यार देखो, ये तो एज में छूट वाली बात है। हम सब तो यही कह सकते हैं कि कोरोना और 2018 के बाद वैकेंसी ना आना, लगभग 5 साल हो जाना, अब क्या 2024 लगने वाला है, 6वां साल ना, तो 6 साल से वैकेंसी ना आना, तो कहीं ना कहीं सरकार घिरेगी, बच्चे आंदोलन करेंगे, ये कंफर्म है, टीचर भी बच्चों का साथ देंगे। तो इतना मानकर चलिए कि आपको 2 साल की अतिरिक्त छूट मिल सकती है, ठीक है ना, 2 ईयर की आपको अतिरिक्त छूट देखने को शायद मिल सकती है। क्या अगर लाठी चार्ज करती है सरकार तो अब कुछ भी नहीं कहा जा सकता, बट ये उम्मीद यही जताई जा रही है कि शायद 2 साल की अतिरिक्त छूट मिले, क्योंकि सरकार की बड़ी कमियां हैं इस क्षेत्र में लेकर, और सरकार कभी बच्चों को नाराज नहीं करेगी, क्योंकि अगर बच्चा नाराज हो गया ना तो उसके पूरे घर का वोट वो रोक देगा, ठीक है, बोलेगा सभी घर के वोट को रोकने की क्षमता कौन रखता है, वो बच्चा रख लेगा, ठीक है। तो सरकारें भी मतलब वोट को ध्यान रखती हैं, उनको वो इसीलिए काम ही करती हैं कि उनको अगले चुनाव में अच्छा वोट मिले, वो वोट को ध्यान में रख करके ही सारे काम करती हैं, ठीक है, इसलिए ऐसा शायद आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो बकिया जो भी प्रश्न होगा आप मैसेज के माध्यम से पूछिए, हम आपको बताने का जरूर प्रयास करेंगे, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन सही लगी होगी और पढ़ने का जुनून आया होगा कि हाँ इस बार वैकेंसी हम लेकर के रहेंगे, ठीक है। तो जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।